तो ये महीना मुहर्रमुल हराम का है। इसमें सिर्फ हम लोग तकरीर करके चले जाते हैं, हम लोग मनवाते नहीं हैं। क्योंकि अभी के दौर में हम लोगों की बात लोग सुन लेता, यही काफी है। वरना आजकल इस मुहर्रम में फतवा देने वाली गांव की बुआ बाजी मुफ्तियार सब बैठी है। क्या खाना है मौलाना से मत पूछना है, जाके उनको पूछो। उनकी किताब अलमारी में नहीं, चूल्हा ऊपर रख देती है। मुहर्रम का चांद दिखाया, चूल्हा ऊपर किताब, क्या खाना है, मछली खाना है कि नहीं खाना है, हम लोगों से मत पूछिए, उन लोगों से पूछिए। क्या माहौल बना के रखा। अभी एक जगह गए, बोल झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोला नहीं, तो अब तो मगरमच्छ खाना चाहिए। अजब सुन के रखा। एक जगह गए थे हजारीबाग इलाके में, झारखंडी बाबा सुनते हैं कि 10 दिन तक खाटी में नहीं सुतना चाहिए। बोला नहीं, तो 10 दिन गाछ में चढ़ के रहना चाहिए। सोचिए भैया, हमारे इमाम इसलिए शहीद हुए कि खाटी में सुतना छोड़। अच्छा वो छोड़िए, अपनी बीवी अपने शोहर को 10 दिन पानी नहीं देती बहुत जगह। ये परवरदिगार, ये मुहर्रम का चांद दिखाया, मियां बीवी मुंह फुला फुली। ये कौन मौसम आया, कौन महीना है? अपनी बीवी बातचीत बोल, पानिया नहीं देता है। पूरा साल रहा मियां बीवी बन के मुहर्रम के चांद में भैंसुर भवास। ये सब हटा दो, ये सब सिस्टम बंद कर दो। क्या ये क्या तरीका है? मेरे इमाम इसलिए शहीद नहीं हुए, मैदाने करबो बला के धरती पे गए थे, बुलाए गए थे, गए नहीं थे। एक हाथ का सवाल था, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। एक हाथ दे दो हुसैन। 22,000 फौज आया था एक हाथ लेने के लिए। 22,000 फौज आया था एक हाथ लेने के लिए। सोचो हाथ में कितनी ताकत थी, कहां तक पहुंची उस हाथ की। एक हाथ दे दो हुसैन, समर्थन दे दो हुसैन, वोट दे दो हुसैन, बैत कर ले हुसैन, प्रस्ताव मान जा हुसैन, बादशाह तस्लीम कर ले हुसैन। मेरे इमाम ने कहा नादान, हम तुझे नहीं मानेंगे। तब कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा हम नहीं मान सकते। कहा हुसैन अगर नहीं मानोगे यजीद को, हाथ नहीं दोगे यजीद के ऊपर, बैत नहीं करोगे यजीद के, समर्थन नहीं दोगे यजीद के, वोट नहीं करोगे यजीद को, तो याद रखना हुसैन, तेरा बेटा देना होगा, भतीजा देना होगा, भांजा लुटाना होगा। मेरे इमाम फरमाते हम पूरे खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। कभी गौर किए? हम लोग हुसैनी खाली बन गए जबरदस्ती। क्या हम लोग करते हैं? मुहर्रम का चांद दिखाया, 3 गो पुरान झंडा निकाला, 2 गो फुटल ढोल निकाला, 1 गो मुर्गा बांध दिया। वो भी बांधने वाला मुर्गा। ये कौन किताब? अगर नहीं बांगा तो जबर नहीं हो। वो भी सोच के देखिए। अब तो मुहर्रम के चांद में सब मुर्गा कमेटी फैसला करेगा कि कोई मत मांगना। एक बार अजीब अजीब बात निकालता है, मिट्टी धरने जाएगा, केला काटने जाएगा। ये सब कहां से फतवा लाया? भैया मुहर्रम तो मनाओ ना, मना हम लोग किए। खेलो, अखाड़ा जम के खेलो। क्या तलवार निकालो, भाला निकालो, बर्छा निकालो, बांस के झूरी उल्टे दो, इतना खेलो, खेलते रहो। अखाड़ा कौन मना किया? तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ रोड पे, सड़कों पे। अगर नहीं कुछ घुमाने का, घर में बैठी है टंगा बेसला, उसी को घुमाओ। लेकिन कौन मना किया मत घुमाओ? अगर नहीं है भाला तो बैठिए, घुमा, लेकिन घुमाओ। मुहर्रम जिंदा रखो, खत्म मत करो। इतना निकलो कि सड़कों को जाम कर दो, ये मेन रोड। इसलिए कि जितना भारत उनका है उतना भारत तेरा है, जितना उनका है उतना तेरा है। जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। तू मत घबरा। मत घबरा। ये चंद झोला छाप नेता, डुगडुगिया छाप, इन नेताओं से मत घबरा। मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये बांग्लादेशी है, ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, ये लोग अपनी रोटी सेक रहा है, सेकने दो। बेचारे गरीब नेता मुसलमान का नाम से खा कमा रहा।
इन लोगों को मत करो, तुम भी निकलो सड़कों पर, इतना झंडा लगाओ कि पूरा चौक चौराहा हरा कर दो, और उसी झंडों में देश का तिरंगा भी लहरा के दिखा दो। ये तिरंगा उनके घर का नहीं, मुसलमान की बेटी सुरैया बानू ने बनाई है पहला तिरंगा। क्यों घबराते हो? देश जितना उनका उतना तेरा है। देश की आजादी में हम लोगों ने हिस्सा लिया है, हमारे बाप दादाओं ने खून बहाया है। सड़कों पे जाम कर दो तो ही जुलूस मुसलमान को भारत में 12 महीना चैन से सोने देता है। एक जुलूस नाना के नाम पे 12 रबीउल अव्वल को निकालना, दूसरा जुलूस नवासा के नाम पे 10वीं सलमान को निकालना। सड़कों को जाम कर दो, चौक चौराहे पर तलवार लहरा दो। एसपी डीएसपी देखते रह जाएंगे कि ये कहां से आ गया। जो लोग कुछ नहीं करता था वो सड़कों पे निकल गया है। लेकिन तुम किसी के धर्म स्थल पे मत जाना, किसी के भावनाओं को आहत मत करना, तो अपने गुलाम हुसैन बन के जीना, और दुनिया वालों को बता देना कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। थोड़ी देर सुनिए, माँ बहनें भी बैठी है, इन लोगों को भी एक दो खुराक दे देना। हाँ, ये लोग पूरा मुहर्रम में कुरान नहीं खोलेगी, जबकि करबला में सिर्फ कुरान पढ़ा गया था ज्यादा। मुहर्रम में सिर्फ ज्यादा कुरान की तिलावत की गई थी करबला की धरती पे, जगरना के रात में। आज से तक 7वीं था ना, 7वीं मुहर्रम था, दोपहरिया जिसको कहता है, दोपहरिया कहता है। करबला में 7 मुहर्रम को करबला में पानी बन हुआ था। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे थे। क्या मुहर्रम को पहुंचे थे? 8 जिलहिजा को मक्का से चले थे। क्या जिलहिजा को? 8 जिलहिजा को मक्का शरीफ से चले थे। सफर करते 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 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। 5 दिन तक बहस, हुसैन मान जा, हुसैन समर्थन दे दे, हुसैन वोट दे दे। कहा नादान, अभी उम्मीद है, अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता तो मक्के में रह के मान लेते, मानना नहीं था इसीलिए करबला आ गया, मानना नहीं था। तो 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में यजीदियों ने लास्ट का हुसैन अब भी मौका देते हैं, मान जा। का नहीं मानेंगे। तब यजीदियों ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि चारों तरफ नहर फरात पे कब्जा कर लो, सिपाही बैठा दो, चारों तरफ नहर फरात में कब्जा किया। किस टाइम में? जोहर के टाइम में। किस टाइम में? जोहर के टाइम में 7वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन के घर वालों पर यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। 1 बजे जोहर के टाइम पहरा बैठा दिया। हुसैन देख ले खेमा, देख ले नहर फरात, जानवर पानी पी सकता है, चरिंदे परिंदे पी सकता है, लेकिन तुम्हारे घर वाले पानी नहीं पिएगा, मान जा। हुसैन का नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब सुनिए, 7 मुहर्रम को 1 बजे दिन दोपहर के टाइम में करबला में अहले बैत पर पानी बंद, और उसी 7 मुहर्रम को मुसलमान के गांव में ढोल बजा के मुर्गा जबा करना शुरू। मकसद क्या? उसी टाइम में, उसी दिन मुर्गा जब करना था, सुबह कर देते, 8 बजे करते, 9 बजे करते, 10 बजे करते, 4 बजे करते, 3 बजे करते, 2 बजे करते, शाम में करते। ये दोपहर में क्या है? वो अभी ढोल बजा बजा के जब कर रहे हो। मकसद क्या है? किस किताब में आपने पढ़ लिया कि इसी टाइम में जब करना चाहिए, जबकि करबला में जोहर के टाइम में पानी बंद हुआ, उसी टाइम में आप मुर्गा जब कर रहे हो। कभी आपने सोचा ये कहां से लेके उठा के लाए? अगर आपके इमाम इस पर तकरीर कर दें तो इमाम के तनख्वाह खाना पीना। एक मौलाना ने बगोदर या क्या कहते हैं उधर औरंगाबाद इलाके में एक मौलाना ने ढोल पर तकरीर कर दिया, इमाम का बिस्तर गोल कर दिया, गोल कर दिया। हाँ, औरंगाबाद से आगे गोल कर दिया, ढोल पर तकरीर नहीं कर सकते। मौलाना लोग को मुहर्रम में बड़ी फूंक फूंक के चलना पड़ता है। हाँ, अगर कुछ यहाँ वहाँ बोल दिया, ये मौलाना देवबंदी हो गलो रे, ये बदल गलो, ये मौलाना होता है ना, अजीब माहौल हो गया। अच्छा, दरगाही जो बनता है मुजावर, अगर आप ठीक है दरगाही बनिए, मुजावर बनिए, हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जब यही फातिया करना है तो पूरा साल में कम से कम सीख लीजिए, कुछ हो सीखिए, पूरा साल में सीखिए। कुछ नहीं जानता, अलीफ से भेंट नहीं, और वो पगड़ी लगता पूरा टेढ़ परा पड़ दिया, और कुछ खाली फुसका। जब आपको फतिया करना है थोड़ा सीख लीजिए। हाँ, मुर्गिया जब करना है तो थोड़ा सीख लीजिए। कुछ नहीं जानता है, खाली मुर्गिया बिस बिस फेंकते जाएगा, बिस खाली बिस सुनाएगा, कुछ नहीं सुनाएगा।
और एक ही छुरी में पूरी मुर्गी खानदान खत्म करना। जबकि उलमा करम बैठे जिम्मेदार स्टेज, एक छुरी से मुर्गी जब करोगे तो जब तक छुरी दोबारा धो नहीं लोगे वो खून नापाक हो जाता है, निकला नापाक। अब वो खून दोबारा उसके गर्दन पे लगा के जब करोगे तो बेकार हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि छुरी में फेंकते गया, चाल में, कपार में, बहियार में, खेत में जा रहा हूँ। करो भैया, तुम कर रहे हो करो, लेकिन सीख लो तो। और आप लोग क्या सीखेगा? आप लोग भी, आप लोग लगता है टोपी पहना कहाँ पहुंचा हुआ है और नमाज पढ़ने ढंग नहीं। एगो पोल्ट्री मुर्गी लेके मौलवी साहब के रूम में खड़ा इमाम साहब तो जब कर दीजिएगा, बोले इस्लाम खतरे में। बोले नहीं बेटा, पोल्ट्री खतरा में। क्या करोगे पूरी जिंदगी? इतने लोग बैठे हो, चैलेंज औरत मर्द जितने छोटे बड़े बैठो, 90% आप नमाज पढ़ना नहीं जानते। इतना आसान नमाज पढ़ लीजिएगा जी, इतनी आसानी के साथ। हम लोग 7 दिन रहते हैं तब तक याद किए, 8 दिन बैठे तब दुरूद शरीफ याद किए, 9 दिन मौला से मार खाए हैं तब दुआएं याद किए हैं, तब दुआएं मासूमा याद किए हैं। 3 महीना बैठे 10-20 को सूरत याद किए हैं। आपने अम्परा पढ़े, न अलिफ लाम पढ़े, न सन कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न मस्जिद में घुसे, मदरसा में घुसे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं सब जिन्ना, ये सब जिन। तब ये लोग मानुस थोड़ा बगैर पढ़े नमाज पढ़ना, ये जिन्नाते। सोच के देखिए हजरत, सूर्य फातिहा पढ़ने के लिए टाइम लगता है। ये लोग अम्पारा देखा नहीं, और जुमा के दिन अल्लाह अकबर, कब तक खिलौना खेलोगे? अरे मैदान करबला के धरती में जो एक आशूरा के रात में यानी जगरना के रात में इमाम हुसैन खेमे में झांका, देखा बीबी शहरबानू है, कुरान लिए बैठी है, बीबी ज़ैनब है, कुरान की तिलावत कर रही है, दुख्तरे मुस्लिम है, कुरान पढ़ रही है, उम्मे रुबाब है, कुरान खोली हुई है, सकीना बेटी है, कुरान लिए बैठी है। इमाम हुसैन फरमाते, ए बेटी सकीना, तुम कुरान पढ़ती क्यों नहीं, लेके बैठी हो? कहा बाबा हम कुरान पढ़ना सीखे नहीं। गौर करो, मैदान करबला में कुरान पढ़ा जा रहा था, मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा बहन, 3 दिन के भूखे प्यासे हो, हल्का सूख जाएगा। तब सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में जगरना के रात में, यौम आशूरा के रात में ऐलान करके कहती है, मेरे भाईजान आज सोने की रात नहीं है, आज करबला की आखिरी रात है, फिर ये रात ना आएगी। आज हम जाग करके कुरान पढ़ के नाना की उम्मतियों को करबला से ये पैगाम देंगे, ए नाना की उम्मतियों, जब तुम मुहर्रम के जगरना के नाम पे जागोगे, तुम तिलावत कुरान कर लेना, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। लेकिन नहीं पढ़ेंगे कुरान। कौन औरत है जो मुहर्रम में कुरान पढ़ रही है? नहीं खोलेगी कुरान, कुरान नहीं पढ़ेगी। मेरी माँ बहन है, तू कुरान पढ़ना सीख। ये लोग कुरान नहीं पढ़ेंगे, हाँ पूरा मजमा गया हुसैन। ये लोग मुहर्रम में कुरान नहीं पढ़ेगी, जगरना दिन जब दरगाह चौकी बैठा देगा तब औरतें सब बैठ जाएगी किनारे बैठी, क्या मरसिया गवायो दीदी, अल्लाह परवरदिगार रहम करे। 10वीं मुहर्रम को 10, 11, 12, 1 बजते बाप रे बाप है ना, बनाओ सिंगार। जब तू मुहर्रम मना रही है तो ये कीरम पोड़ो लगा के टणिया कहाँ जा रही है? सोचना चाहिए। जब तुमको करना है तो जितनी औरतें इसी गांव के या अगल बगल के जो औरतें रोजा रखती है यौम आशूरा के, वो मेला नहीं जाती है। इसी खोरी पानन की बहुत सारी बहू बेटियां मेला देखने नहीं जाती है, इसी मोहल्ले में क्या। और बहुत सारी औरतें 2 बजे से फेरोन लवली फेस वॉश रगड़ा घसा 1.5 कोट पोती छोड़ दो, सुखेल दो, बस सूखेगा तब जाएंगे। अरे एकदम 4 बजते बाल बच्चा चेंगर बुतरू लेके गोहरा गोरी टणिया में मिर्चा खाओ या पकौड़ी खाओ, सुसुआओ, अल्लाह तो डाकिन बैठल रहे। सोच के देखो, मुहर्रम में जिस टाइम मैदान करबला में प्यास है, हालत इस तरह है, और आपकी बहू बेटियां बन संवर के कपड़ा पहन के मोबाइल ले जाती है, मोबाइल और बीच में सेल्फी लेती है, और मुंह है कुल्फी।
कब तक खिलौना खेलोगे? अपने बाल बच्चों को कह दो अगर करबला याद करना है तो बीवी के कहो घर में कुरान पढ़ेगी, तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी, ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, भाई कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेंगे, जैनुल आबिदीन याद आएगा, छोटे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, हराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। पढ़ोगे तब ना। माँ बहनों को कुछ भी कह लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इन लोगों को कहीं मजार दिखा दीजिए, फलना जगह एगो मजार है, माश कहाँ घरवा हो गया, थोड़ी पाना। देखिए 500 का इनाम दिया।